थी हम बच्चों के प्रति। और आज बाबा विशेष धारणा युक्त कि बच्चे आपस में प्यार का गंगा बन के रहना। प्यार की गंगा। प्यार की गंगा किसे कहेंगे? जितनी आत्मा में शुभ भावना होगी। प्यार का मतलब ही क्या? किसी भी हालत में शुभ भावना न जाए, इसको कहेंगे प्यार। मोह मतलब कभी क्रोध आ जाएगा, कभी कुछ इनसिक्योरिटी फील होगी, अशुभ भावना। तो हर आत्मा के प्रति जब तक और जितने समय तक भी शुभ भावना रहती है वो प्यार रहता है। यही है ना प्यार का। तो आज बाबा विशेष फोकस करा रहे हैं 7-6 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। अति प्यार। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। अच्छा, प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? ये फाइंड आउट करना मुरली से। इसमें 7-6 बातें हैं। इसे पॉइंट वाइज अगर देखो तो 6 बातें बहुत बहुत प्यारे लगते। प्यारे लगते नहीं है, मुझे बहुत प्यारे लगते। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी ये सब प्यारे लगते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, सर्विसेबल बच्चे परसों की मुरली। जितनी सर्विसेबल उतना बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में प्यार, अब हम सोचेंगे हम तो 1 घंटा मिलते हैं। आपस में प्यार, जहाँ प्यार होता है वहां फिर कोई किसी के लिए बोल भी देना, हम विश्वास नहीं करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। मतलब आपस में विश्वास है, ये भी प्यार की निशानी। नहीं तो कोई कुछ कह दे, हाँ अच्छा, तुरंत इंप्रेशन बना ले, मतलब प्यार नहीं है। तो प्यार अर्थात ट्रस्ट। और और ट्रस्ट और शुभ भावना, फिर भी शुभ भावना ना जाए कुछ भी हालत में। तो आज का होमवर्क भी है ये, पूरा दिन का, शुभ भावना ना जाए कुछ भी। और उसके लिए बेसिस होगा आत्मिक स्मृति, महानता की फीलिंग एक दूसरे की। क्योंकि जब तक वो वाली फीलिंग स्वयं के लिए और उसके लिए नहीं होगी ना, तो हमारी मैन्युअली हमको करना पड़ता है। जैसे मैकेनिकली चलो शुभ भावना रखना है रखना है, पर पता है बेसिकली है ही ये महान आत्मा। तो फिर वो शुभ भावना इजी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है।
बाबा अव्यक्त हुए, किसी को भी कुछ भी कह के नहीं गए, कौन नेक्स्ट होगा। अब मतलब एक बहुत बड़ा विजिबल फैक्ट है ना कि अब नेक्स्ट कौन है। मम्मा भी नहीं, बाबा भी नहीं, और दीदी भी नहीं थी, जो दीदी मम्मा बाबा के साथ रहती थी, इलाहाबाद गई हुई थी। कौन नेक्स्ट। अब संकल्प तो चल सकता है ना, निर्मल शांता दादी को चल सकता है, ब्रिजेंद्र दादी को चल सकता है, पर बस फिर बाबा ने मुरली में अनाउंस किया, एग्रीड। और सब दादी को, निर्मल शांता दादी को पूछा कि एक भी संकल्प नहीं आया। नहीं, बाबा ने कहा, बेटी है। हकदार है, उस तरीके से देखा जाए। अव्यक्त में बाबा ने बताया ना, 469 की पहली मुरली में, कि अब दीदी दादी से ही कारोबार चलेगा। बस मुरली में बताया बाबा ने, बस यही था, वही ऑफिशियल हो गया, दीदी और दादी। तो कितना, नहीं तो झगड़ा हो सकता है कुछ भी, ये यही होता है बाहर भी, धर्मों में भी। तो बच्चा मतलब फर्क ही क्या रहा। तो और सब दादी एकदम एग्री करती थी, जो दादी ने बोला। ब्रिजेंद्र दादी, दादी डिसीजन ले बॉम्बे के बारे में। ब्रिजेंद्र दादी बैठी है, प्रकाश मुनि दादी थी बॉम्बे की, फिर गई, पर दादी बताए, कोई बात होती थी ना, तो दादी को पूछो। दादी दादी बोलती थी तुम बैठी हो ना वहां, मतलब मैं डिसीजन नहीं लूं। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, प्यार कहेंगे, रिगार्ड कहेंगे, ट्रस्ट कहेंगे, इसी को प्यार कहेंगे। ये है प्यार। प्यार की गंगा का मतलब, तो बाबा कहते हैं, वो लौकिक भाई 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 तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। हर एक को डायरेक्शन रखना पड़ता है, कनेक्ट, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। राज भाई आप आगे बैठो, दिखाई नहीं देते। हाँ इधर। तो जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं, तो बाप कहेंगे, वॉर ऑफ वर्ड्स काफी है, तो कहेंगे तुम निधन के हो क्या। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए, कोई सेंटर पर हुआ होगा। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते। ज्ञान मार्ग में झगड़े का कारण क्या होता है, ईर्ष्या, कंपटीशन। ये भी वॉर ऑफ वर्ड्स चलता है यहाँ। नाम मान शान, भाई कंपटीशन किसके लिए है, फाइनली वहां झगड़ा होता है, मन मुटाव होगा। फिर उसकी कोई गलती वेट वेट करेंगे, जैसी गलती हुई मैग्नीफाई करके बताना। इसी हो जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, एक्चुअली वही है स्वमान की कमी। खुद को इतना ऊंचा उठाओ, ठीक है। हाँ, और बाबा का तो मार्क्स हमारे रोल के हिसाब से होगा ही नहीं ना। क्या भावना से वो रोल किया, पूरा मार्क्स उसके बेसिस पे। तुम 21 जन्म खीर खंड होकर रहते हो। वाह, दुनिया में तो सब आसुरी संतान ठहरे थे, फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं, आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। होते हैं तो समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे ये तो देहाभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो है नहीं। क्योंकि
आपस में लून पानी होकर रहते हैं, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बातचीत बंद। हम्म, कितने समय तक, मतलब कितना, उस परिस्थिति जो इवेंट हो गई, कोई बात हो गई और बातचीत बंद, का मतलब वो ही इवेंट को कि जब तक बातचीत बंद है तब तक उसको लाइव रखा, लाइफ में, उस समय तक। और लाइव ही नहीं रखा, ऐड करते गए और लाइफ ऐड करते गए, अरे ऐसे, इस तरह, ऐसे, क्या समझती है। हम्म, तो वो क्या होता है, वो बड़ा होकर निकलेगा वही परिस्थिति। बाय दैट टाइम, जब तक रिजॉल्व, वो 10 दिन तक भी ब्रेक डाउन करके इतनी सारे और इश्यूज हो जाते हैं उसे एक के का साथ साथ। 10, हाँ कितने सारे। वो डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, इसने इसी तरह थाली रख दी, इसीलिए क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन चल रहा है ना, तो हर छोटी बात एक इश्यू होती जाती। क्या फायदा। बाबा कहते हैं माउंटेन मोल, मोल का। तो बाबा कहते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देही अभिमानी स्थिति की कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं करे। हो गई बात, हो गई, तुरंत फोन कर लो। जो भी रेगुलर बात है वही कर लो, चलो ठीक है, उस बात का मत उठाओ बात। तो उसके लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन में बोलूं, आपने मेरे को एलिगेशंस दी, मैं फिर भी फोन करूं आपको, क्या चाहिए उसके लिए। निर्माणता, हाँ समाज लिया, चलो चिंतन भी चले, पर अब उस समय क्योंकि वो तो हॉट तवा चल रहा है, मेरा मीठा भी वहां उड़ जाएगा। लेकिन फिर भी बोल्ड, यही करेज, हिम्मत, बोलने की हिम्मत। हम सोचे, डर ही लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ बड़प्पन बोलो उसको। अगर आपस में, तो बाबा कहते हैं, फिर बाप कहेंगे ये तो देहाभिमानी बच्चे हैं, तुम 21 जन्म खीरखंड होकर रहते हो, इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में लून पानी बनती है तो उस समय के लिए, उस समय के लिए रावण संप्रदाय, आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे ना। भले ईश्वरीय संतान कहते हैं परंतु आश्रय गुण है, तो जैसे देह अभिमानी। और ये चलता है, देह अभिमानी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कौन सी एज ग्रुप तक, 70 की एज में चलेगा। मतलब कट्टी बट्टी 5 साल से चालू हुई ना। हम पहले सोचते थे बड़े होने के बाद, चलो छोटे में होते हैं ये, यंग में होते हैं, बहनें भी सेंटर पे आती है, नई नई कुल है, होती है तो थोड़ा बहुत होता है, तो यंग यंग पर देखते हैं कुछ इसका एज ही नहीं है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देवाभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं, वह ईश्वरीय बच्चे कहला न सके, कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं, आपस में लून पानी है, नमक पानी मतभेद हो जाते। बाबा का ये साइंटिफिक वर्ड है, लून पानी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं बोलते बाबा, तो आजकल की मैनेजमेंट लैंग्वेज में है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। अब ऐसा ईश्वरीय संतान, वो दूसरा ईश्वरीय संतान ऐसा है, क्या करना चाहिए। एक होता है संशय उठाए, अच्छा यहाँ भी ऐसे होता है, ये भी ऐसा करता है, फर्स्ट थॉट अगर ये आया, मतलब हम्म, हाँ सब। अब शुभ भावना, ये महान आत्मा है, उस समय मुझे क्या करना है, ये वाला जो संकल्प ना ऐड कर रही हूँ, मैं घी डाल रही हूँ उनके दोनों के बिहेवियर में। हाँ तो ये तब मुझे ख्याल आना चाहिए इमीडिएटली, अरे ये तो सीनियर है।
हाँ, कि ये आत्मा है, ये महान आत्मा है, उस आत्मा के। तो बाबा कहते हैं माया के वश हो जाते हैं, लेकिन वो तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले और पा न सके। अब देखो उसका हिसाब किताब। हमारा जो कर्तव्य वो ये है एज अ थर्ड पर्सन, पर द वन जो पार्टी है उस केस का, उसके लिए, क्योंकि उस समय उसके 10 लोगों के तो संकल्प चला है ना, मैंने गुस्सा करके तो बाप की निंदा कराई। उनको नास्तिक भी कह सकते। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते, उस समय नास्तिक है। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उनको ये मालूम भी नहीं पड़ता। अब देखो कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा में, अगर मुरली सुनते भी रियलाइज करे कि मेरे लिए बोल रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है ना, जो मालूम ही नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। ये है, कितनी लेट गो करने की ना नेचर होगी ना, उतना वातावरण जल्दी साफ हो जाएगा। हम्म, वही रुसना देहाभिमान है, बॉडी कॉन्शियस है नहीं। हम्म, हाँ हाँ। तो लून पानी होकर लेट गो हो गई है ना बात, चलो ठीक है। जो बात को मन में रखने वाला होता है ना, संस्कार सेंसिटिव। हम्म, मतलब उसका कंटिन्यूस कंटिन्यूस हम गुस्सा करते जाए वो काम करेगा नहीं। फिर अब हम सोल्यूशन तो फिर कोई दूसरा सोल्यूशन करना होगा कि भाई दूसरा करे, कोई और करे। तो ये भी, इसलिए बाबा कहते हैं स्टाफ अच्छा हो, ये भी भाग्य चाहिए ना। बाबा ने जब बाबा को, ये बाबा के पास भी ऐसी परिस्थिति आई थी। वो भंडारे में माताएं लड़ रही होती थी, है ना तो अब बाबा भी क्या करे आपस में। अब बाबा के सामने तो सब ठीक ही है ना, लेकिन अगर आपस में है तो बाबा भी क्या करे। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, मालूम है ना इसका उत्तर? आह्वान कर, आह्वान करो अच्छी स्टाफ का। जो बहुत समझदार स्टाफ हो, आ जाओ बाबा के घर में, तुम जहां भी हो आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा है। आते हैं, ऐसे ही आते हैं। आह्वान से 100% आएंगे आप। यो अमृत वेले के बाद अगर ऐसी कोई कंकरेंट प्रॉब्लम है, 15 दिन करो। नहीं, बाद में स्थिति खराब होने से तो ये अच्छा। तो बाबा कहते हैं बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है, मायावार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है, टकलू कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं है। भाई आपस में प्रेम है, बहुत शुभ भावना हो, कैसे हेल्प करूं? अगर उसको क्रोध आया है ना, तो मैं कैसे हेल्प करूं? तो प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए ना। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो न बोलना अच्छा है। फिर भी ठीक है, कम्युनिकेशन कम करो।
हियर नो इविल, सी नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह अंश, तो वह लव नहीं रहता, प्यार निकल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या पद पाएंगे? बाप समझाते कोई सर्विस ही नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? पद कम हो जाएगा, साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ। सबको भी होगा, सबको होगा साक्षात्कार की, खाली मुझे अपना मार्क्स मिले पता चलेगा। अब वो एक मिस्ट्री है। तो आप वहां हो, मुझे पता चलेगा। सबका मुझे अगर मेरी स्थिति अच्छी नहीं तो मेरे को मार्क्स ही कम मिले। पता नहीं, मिस्ट्री है। मुझे कोई मुरली में देखना पड़ेगा। पर चलो अपना तो होगा। मेरे को क्या कंसर्न है, मेरे मार्क्स है ज्यादा हाँ इसीलिए, इसीलिए बाबा सबका नहीं बताएगा और दूसरा विकार आ जाएगा। हाँ, बाबा कहते मतलब रिजल्ट तब आउट होगी ना, उसके बाद कोई पुरुषार्थ का मार्जिन नहीं होगा। तो फिर रोएंगे पीटेंगे, सजा भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है, ये मुरली याद आएगी। ऐसे बैठे थे, बाबा ने समझाया था। हाँ, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। अगर जिनमें है वो दूसरों को बनाए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अल्फ और बे। अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझाएंगे ये आसुरी औलाद है, ये मेरा बच्चा नहीं है। जो एकदम वो माँ बाप फिजिकली में भी गोरे और वो ऐसे निकलता है ना, कहते लगता नहीं है मेरा बच्चा है। तो बाबा कहते ये लगता नहीं है, ईश्वरीय औलाद है। माया ने तो इसे नाक से पकड़ लिया, उनको पता भी नहीं पड़ता। सारी अवस्था डावाडोल, पद कमो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। दादियों ने भी तो फेस किया ही हुआ है ना ये सब। हमारे सामने था, एक भाई था, हाँ, बॉम्बे का, पार्टी गई थी, शायद नीरू भाई है ना, गुलाब भाई को पता है। तो मतलब थोड़ा सपोर्ट करता था, सेवादारी अच्छा था। तो बस कुछ बात में मेरी बात नहीं मानी, तो जान दादी, प्रकाश मणि दादी के वहां बहनों को बहुत जोर से बोल दिया। अब ये तो बहुत अनयूजुअल बात है ना, कोई गुस्से में बोले और वो भी बहनों पर, मधुबन में। तो फिर दादी दादी के पास बात गई। दादी ने बुलाया, प्रकाश मणि दादी ने बस बुलाया और फिर दृष्टि दी बाबा ने। कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी, बस बुला के 10 मिनट तक दृष्टि दी। दादी को माफी मांग लिया। क्या चाहिए होता है, कैसे डील करना होता है प्रेम क्रोध वालों को। तो बट जब हम खुद उसके इफेक्ट में नहीं आए तब ये, तो बाप प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी खींचते हैं। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए।
तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहां दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं, यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं। कौन प्रेजेंट है? अरे आज तो सब प्रेजेंट। हाँ, जो सदैव बाप को याद करते हैं, सदर्शन सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो। समझ रहे? उठते बैठते वो अच्छा है। कई कहते हैं कि 108 कंप्लीट करना है ना। मतलब बार बार ये संकल्प आता रहता है। ये ये अच्छा फीडबैक है। तो उठते बैठते कितनी बार हो जाएगा? बार बार याद करो। भूलते हो तो याद करते हो तो प्रेजेंट, भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी उच्च पद पाएंगे। भूल जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। आप जानते हैं भी टाइम पड़ा है। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो मुख में, ज्ञान अमृत हो तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी, यह खाओ, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। लास्ट की स्थिति कैसी हो वैसे विजुलाइज करके रखे। बस जैसे मैं वहां से परम धाम से फर्स्ट टाइम जब उतरी थी, जैसे आई थी, अभी नहीं, परम धाम से उस समय वैसे जाना है। लास्ट है ना फिर हमारा। लोभ भी कम नहीं है। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा। नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत है, ये शास्त्रों में यादगार बताते हैं ना। प्रॉपर्टी का बहुत झगड़ा हुआ या लोभ हुआ रखा, तो फिर बाद में वो सांप बना। वो सांप बन जाता है वो उधर खजाने। तो बाबा कहते हैं लोभ है तो उसी आश में मर जाएंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे तो बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, कैसे याद करो। बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, अंदर चलता रहे बाबा। अजपा जाप चलता रहे बाबा बाबा। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब उच्च पद पा सकते हैं। अंत मते सोगति। कितना इजी है। बस कर्मातीत वो लास्ट समय ये होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी ज्ञानी बाप की बाप रूहानी की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह मम्मा बाबा के वाह। महावाक्य। देखो, मनुष्य कहते कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है तो फिर तो उसकी विजय जरूर होगी ना। देखो, सभी बातें मिला दी है। अभी पहले तो इस बात को समझो
कि प्रकृति पति तो परमात्मा है, श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है, पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा सिखला ही नहीं सकता। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। जैसे ही मनुष्य में हिंसक तो छोड़ो, एक क्रोध का भी लिमिट, वो क्रोधी हो जाता है, तो भी ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा ज्ञानी में ऐसे शब्द निकल आते। तो लड़ाई के समय तो पता नहीं फिर क्या क्या एक्स्ट्रा कर देगा व्यक्ति। अगर हिंसक वृत्ति होगी तो वो थोड़ी सीमित वे से काम करेगा, एकदम मेजर्ड, कि नहीं इसी को मारना इसी को, वो तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल। तो बाबा कहते ये तो परमात्मा ने कभी हिंसा सिखाई ही नहीं। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है, वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी खंड कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई। वहां ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो ये बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि। जब स्वधर्म को भूल, अति धर्म ग्लानि कौन सी है? धर्म की तमो प्रधान स्टेज है अति धर्म ग्लानि। धर्म की तमो प्रधान स्टेज, या स्वयं को कंप्लीटली भूल ही गए, आत्मा का कुछ नामो निशान ही नहीं है। देह देह सब कुछ, देह पद पोजीशन सब कुछ देह से कनेक्ट, इसको कहेंगे अति धर्म ग्लानि। स्वधर्म को भूल गए, तो यह तो अपने स्वधर्म को भूल गए हैं, हद में फंस गए, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि। क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म है, परंतु पहला चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। ये 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं, तभी तो परमात्मा कहते कहते हैं अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्व धर्मानि परित्यज्य। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। जिसके साथ योग लगाने से वो धर्म में स्थित हो जाते हैं। धर्मों की लड़ाई नहीं होती है। धर्म और लड़ाई करे फिर बोलेंगे धर्म ही क्या है फिर तो ओके। लेकिन तो उनकी विजय गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए सार। हाँ, आंसर मिला। वही है, बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। उसमें बहुत प्यार हाँ, से श्रीमत समझाना पर विश्व का है। कल्याण कर रहे हैं वन। हम्म। हाँ, जो फूल बने हैं कभी किसी को कांटा नहीं लगाते। और लून पानी नहीं होगी। हाँ, क्या बोला? हाँ, प्रेम से भरपूर गंगा, रूसना नहीं है। मेन कितना थीम था, मेन वर्ड था, शुभ मेन वर्ड आज का नेगेटिव वर्ड वाला। आत्मा माई बोल के आज लून पानी। हाँ, रूसना, लड़ना, लून पानी। झगड़ना नहीं। लून पानी पानी सबसे, नहीं। कभी भी कुछ भी बात हो ना, क्लियर करो इमीडिएटली, अंदर रखो नहीं। कभी भी किसी से भी हो, प्यार से बैठ के क्लियर करो।
गुस्से में भी क्लियर नहीं होता है। इक्वेशन एक ही है, प्रॉब्लम अलग अलग होती है। मैथ्स का फॉर्मूला एक ही होता है। ये आत्मा है, उसको उनको ज्यादा अटेंशन चाहिए। रूसने का मतलब है वो ज्यादा अटेंशन डिमांड कर, मेरे को ज्यादा पूछो, वेट ही करता रहता है वो रूसने वाला सारा समय। उसको और ज्यादा अटेंशन दो, रूसेगा ही नहीं। अच्छा, तो एक हो गया। फिर हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी 6 हो गए ना। तो पहला है श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं। थर्ड, कभी रूसते नहीं है। फोर्थ, जो देहाभिमान में आकर आपस में लड़ते होते हैं, लून पानी होते हैं, वो बाप की इज्जत गवाते हैं और वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक है। ओके जी। तो आज का यही पुरुषार्थ हो। फर्स्ट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टा बोल नहीं बोलने हैं। कभी भी मुख से उल्टा बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। अंत समय कोई भी चीज याद ना आए, ये अभ्यास करना है। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। तो वैराग्य माना हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये है राज ऋषि। अच्छा, व्यक्त इशारे। कर्म योगी बनो। साइंस के साधन, या सॉरी, ये पुरानी देह व देह की दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। अच्छा, स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन एक्यूरेट है, जीवन का आधार नहीं बनाओ। आधार हिला, स्थिति हिली। ठीक है शरद भाई, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, आधार यूज करो, आधार नहीं बनाओ।
ओके, अव्यक्तिशाली है। सेवेंथ, अभी सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी। जो सदा कर्मयोगी रहते वह सदाचारी रहते हैं। जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी रहते हो तब धारणा भी इतनी रहे, दोनों तरफ तराजू का एक समान चलता रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान कर्मयोगी आत्माएं। ये सब पॉइंट्स ऐसे थे ब्रह्मा बाबा के कर्मयोगी में से निकले हुए। मतलब जब धर्म है तब कर्म भी है, और जब कर्म है तब धर्म भी है। जब लव है तब लॉ भी है। लॉफुली लवफुल, लवफुली लॉफुल, ये इसको कहेंगे कर्मयोगी। दोनों दिखाई दे, ये नहीं दिखाई दे बड़ा सीरियस है, एट ए टाइम दोनों दिखाई दे। बहुत डीप पुरुषार्थ है इसका, क्योंकि एट ए टाइम एक दिखाई देता है। ओके जी।